Good morning class. Today we start exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 11th। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक समझाया है। अभी क्वेश्चन नंबर 11th है। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीज़न। आपके पास यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करा हुआ है कि इसमें आपको बताना है कि रीज़न देना है कि एंगल 1 एडजेसेंट है या एंगल 2 के, एंगल 1 और 2 एडजेसेंट है या नहीं है। अब फर्स्ट तो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब एडजेसेंट एंगल में 3 प्रॉपर्टी होती है, आपको समझाई थी कि 3 प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसका वर्टेक्स कॉमन हो। अब इसमें वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है और यहाँ पे एक वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स कॉमन नहीं है। फिर क्या था कि एक आर्म कॉमन होना चाहिए, और वर्टेक्स मान लीजिए, जैसे सपोज़ कीजिए ये आपके पास एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अब इसमें वर्टेक्स ये कॉमन हो जाएगा और इसमें ये वाला आर्म क्या हो जाएगा, कॉमन। ये आर्म कॉमन है, ठीक है, और ये दोनों अनकॉमन आर्म हो जाएंगे। तो जो एक बीच में जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड में अनकॉमन आर्म वो जो कंपलसरी होता है, तो वो क्या हो जाता है, एडजेसेंट एंगल। अब इसमें जो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि अब इस एडजेसेंट एंगल कहाँ बनता है, स्ट्रेट एंगल पे बनता है। ये एक सीधी लाइन है और ये सीधी लाइन को क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल 180 का बनता है। तो 180 का, ये 180 का थोड़ी बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2, तो इसलिए क्या हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो इसका रीज़न क्या देंगे, यहाँ पे शो कर रखा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 आर नॉट इक्वल 180। और सेकेंड रीज़न है दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि इसके दोनों के कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। ओके, तो 11th वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्योंकि आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल में 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म, और वो कॉमन आर्म के इधर साइड में दोनों आर्म, ठीक है। तो ये फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, आर नॉट कॉमन एडजेसेंट एंगल। ओके, तो रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, रीज़न 1 और रीज़न 2। आप क्वेश्चन नंबर 12 वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है 2 फिगर ड्रॉ करा हुआ है, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। अब बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो फिगर है उसमें आपको एक्स वाई जेड दिया हुआ है, गिवन है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो फिगर फर्स्ट वाला है उसे मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे जो फिगर फर्स्ट है, ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब एक लाइन का नेम दे देते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सी और डी को, और यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, बीच में एक पॉइंट है। अब ये कौन से एंगल बन रहे हैं कि ये वाला एंगल 55 और एंगल एक्स क्या बन रहा है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आपको समझाया था कि अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे तो उसमें क्या आएंगे, जो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, एंगल 55 और एंगल एक्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसलिए जो एंगल एक्स की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, वो 55। ओके, देन सेम है एंगल वाई और एंगल जेड। अगर हम एंगल एक्स की वैल्यू 55 है तो एंगल वाई हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई में क्या हो जाएगा कि आप क्या मान लेंगे कि ये लीनियर पेयर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो ए और बी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे क्या जा रहा है, छोटा सा लाइन सी और ओ, ठीक है। अब यहाँ आपको समझाती हूँ इस टाइप से कि मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक ड्रॉ हो रहा है, ये एंगल एक्स हो गया, ये एंगल वाई है, तो क्या बन गया, ये लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर बन रहा है तो ये ए और बी लाइन है, स्ट्रेट एंगल है, 180 का है, और ये एक्स की वैल्यू क्या दी थी, 55, क्योंकि एक्स किसके अपोजिट था, वर्टिकली अपोजिट है, 55 के अपोजिट है, तो एक्स की वैल्यू 55 हो गई। तो अब इसलिए वाई वाला क्या निकालेंगे, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो सम ऑफ द लीनियर पेयर कितना होता है, आपको रीज़न देना है कि x प्लस 55 इज इक्वल्स टू वाई 180। ओके, x की वैल्यू 55 है, तो 55 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। क्यों 180 है, क्योंकि इसका रीज़न आपको देंगे लीनियर पेयर। ओके, देन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए बता रखा है कि x की वैल्यू 55 है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, अब इसलिए x प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या हो गई
55 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो इसका रीज़न क्या देंगे हम, आपको रीज़न देते हुए सॉल्व करना है कि ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो x का निकाला हमने वर्टिकली अपोजिट, सेकंड y वाला निकाल रहे हैं किससे, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है 180। तो 180 क्या हो जाएगा, 55 इससे माइनस हो जाएगा। अब 55 है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 55। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 125। ओके, माइनस कर दी 180 में से, तो y की वैल्यू 125 आ गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y और z दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। और y और z क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट, ये y और ये z दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। तो y z एंगल z इक्वल्स टू एंगल y, दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो y की वैल्यू 125 है तो इसलिए z की वैल्यू 125 हो जाएगी। ओके, आपको जब भी ये सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग एंगल को रीज़न दे के आपको सॉल्व करना होगा। 180 क्यों लिया है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हमेशा क्या होते हैं इक्वल। वर्टिकली एंगल क्या होते हैं, हमेशा अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर एंगल x की वैल्यू होगी तो एंगल उसके सामने जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, जैसे आपको शो कर रखे हैं यहाँ पे x और 55 दोनों वर्टिकली अपोजिट थे, यहाँ पे इस टाइप से शो कर रखा है कि दोनों अपोजिट है तो सेम वैल्यू हो गई है, इसलिए एंगल y और एंगल z दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए दोनों की एंगल की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसलिए क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, x के बाद हम क्या फाइंड करेंगे y, क्योंकि x से निकल जाएगी तो y निकल जाएगा। y का वैल्यू हमने क्या लिया है लीनियर पेयर करके। ओके, तो अब आगे का सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है कि एंगल x इक्वल्स टू 55, अब क्या दे दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 एडजेसेंट एंगल या फिर लीनियर पेयर। ओके, क्योंकि एडजेसेंट एंगल बनते हैं और ये लीनियर पेयर भी होता है 180 में। और ये क्या हो सकता है कि सप्लीमेंट्री एंगल भी हो सकता है ये, क्योंकि हमेशा एडजेसेंट एंगल दिया है, लीनियर पेयर है और सप्लीमेंट्री एंगल का सम, तीनों का सम क्या सेम होता है 180। लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल सेम हो जाएगा 180। तो यहाँ से निकाला है y की वैल्यू 125। तो एंगल y इक्वल्स टू एंगल z दोनों क्या हो गए इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, तो एंगल x, एंगल y और एंगल z की वैल्यू इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 13 वाला सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है इफ़ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन द सम ऑफ देयर मेजर इज़। क्या बोला कि अगर टू एंगल हैं उनका सम क्या दिया हुआ है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया तो क्या आएगा 90 डिग्री। तो इनका दोनों एंगल का मेज़र कितना हो जाएगा, दोनों का एंगल का मेज़र 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, देन सेकंड वाला है इफ़ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल, कि दो एंगल है उनका सम, देन द सम ऑफ देयर मेज़र। तो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180, कि उन दोनों का प्लस करेंगे तो उनका मेज़र कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ओके, देन थर्ड वाला है टू एंगल्स फॉर्मेड इन लीनियर पेयर। अभी आपको समझाया है 12 वाले क्वेश्चन में कि दो एंगल फॉर्मेड हो रहे हैं, कैसे फॉर्मेड हो रहे हैं लीनियर पेयर। तो हम उसको और क्या बोल सकते हैं लीनियर पेयर को, लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल भी हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, देन फोर्थ वाला बिल्कुल इसी के अपोजिट है। फोर्थ वाला है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल, कि अभी एडजेसेंट एंगल आपको समझाया क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, कि एक स्ट्रेट लाइन है उसके यहाँ पे एक एंगल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल है। क्यों एंगल है, एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इसकी तीनों प्रॉपर्टी इक्वल आ रही है, क्योंकि एक कॉमन वर्टेक्स है, एक इसमें कॉमन आर्म है, और एक जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड में दो आर्म जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल आर क्या हो जाएगा, किससे फॉर्म में हो जाएगा वो, दे फॉर्म आ लीनियर पेयर। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा फोर्थ वाले में लीनियर पेयर आ जाएगा।
तो फोर्थ वाले में आ जाएगा लीनियर पेयर। एंड फिफ्थ वाला है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। अब दो लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो इंटरसेक्ट कैसे होता है, ये दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, एक पॉइंट पे, तो क्या बन गया, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या बन रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज, हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल। क्या आएगा इधर, इक्वल, दे आर अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, एंड लास्ट वाला है सिक्स वाला, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल। क्या बोला कि एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बन रहा है कि दो एक्यूट एंगल बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जैसे ये अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, आर एक्यूट एंगल, ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, हमेशा लेस देन 90 से छोटे एंगल वो क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल। अब 90 से छोटा क्या हो सकता है, 89 भी हो सकता है या फिर 60 भी हो सकता है, हम कुछ भी एंगल ले सकते हैं। बट क्या बोला कि वो दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है और वो दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं। तो एक्यूट एंगल का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके आगे पॉइंट बोला है देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर। अब जो ये वाला पेयर बचा है, ये ऊपर वाला और ये वाला पेयर, क्या बोला है कि ये दोनों क्या होंगे, अगर ये वाले एंगल्स, ठीक है समझाती हूँ, जैसे ये और ये ऐसे बना हुआ, तो ये तो बोला ये तो एक्यूट एंगल है, दो वर्टिकल अपोजिट है बट दोनों सेम एक्यूट एंगल हैं, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि एक अगर एंगल आप सपोज करिए कि जैसे ये बना है और ये बन रहा है, ठीक है, इतना सा लाइन ले रहे हैं, तो बोला कि ये वाला एंगल एक्यूट है, तो एक्यूट मतलब लेस देन 90, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो उसमें क्या आ जाएगा, अगर एक एंगल वर्टिकल अपोजिट में दो एंगल एक्यूट है, तो अदर्स जो एंगल है वर्टिकल अपोजिट वो क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल। अब इसमें आपके पास एक फिगर बना हुआ है, अब ठीक है, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको लिखने हैं कि वो उसके उनके नेमिंग देने हैं। एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग, उसमें आपको नेम देना है कि पेयर्स ऑफ एंगल का। तो फर्स्ट है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी आपको समझा है कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होता है कि जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, ये ए और सी और बी और डी, ये दो लाइन जा रहे हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन ए सी किसको कर रहा है, कट बी और डी को, ठीक है। अभी ये ए सी कट हो रहा है बी और डी से, दोनों क्या हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट ऑब्ट्यूज बन रहा है। अब ऑब्ट्यूज कौन सा बन रहा है कि जैसे सपोज कीजिए, जैसे ये वाला एंगल क्या बन गया, एक्यूट, ये बन गया एक्यूट, तो ये वाला पूरा जो पॉइंट है, ये वाला पूरा पॉइंट, ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज। तो ये ऑब्ट्यूज के अंदर कौन कौन से नेमिंग आ रहे हैं, कौन कौन सा ऑब्ट्यूज बन रहा है, ये ए, ओ और डी, एंगल पॉइंट ए, ओ और डी ऑब्ट्यूज बन रहा है। और सेकंड पेयर कौन सा बन रहा है, बी, ओ और सी, बी, ओ और सी क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो एंगल आपको पहले बताना कि वर्टिकली अपोजिट हैं, तो वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है कि ए सी कट कर रहा है बी और डी को, वो दोनों इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, और उसमें से जो आपके पास क्या बताना है आपको, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा बन रहा है, तो उसका नेमिंग करना है आपको। क्या नेमिंग हो जाएगा उसमें, एंगल ए, ओ और डी, और एक पेयर बन रहा है एंगल बी, ओ और सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला समझाती हूँ। एडजेसेंट एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अभी एडजेसेंट एंगल प्लस कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसपे 90 का सम हो। अब 90 में यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक आपका ये वाला बन रहा है, एक ई, ओ और डी बन रहा है, एक एंगल आपका ई, ओ और बी बन रहा है। बट ई, ओ और डी में आपका एडजेसेंट एंगल नहीं बन रहा है, बट ई, ओ और बी में आपका एडजेसेंट एंगल कौन सा बन रहा है, जो लाइन ए जा रहा है ना। आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ।
यहाँ दिख रहा है आपको ये फिगर में, यहाँ पे एक तो बन रहा है आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल ई ओ और डी, और एक बन रहा है ई ओ और बी। अब इसमें जो एडजेसेंट एंगल कौन सा बन रहा है आपका, ये वाला बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है ओ, और ए ओ लाइन क्या है, कॉमन आर्म है, और दोनों एक कॉमन आर्म के दोनों साइड में ई ओ और बी ओ आपका दोनों आर्म बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नेमिंग क्या हो जाएगा कि एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन सा बन गया, एक तो बना आपके लिए ए ओ और ई, और एक बन गया, इसलिए कुछ भी दे सकते हैं आप नेम, ए ओ और ई बन रहा है, एक आपका ए ओ और बी बना दीजिए, ओके। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कि कम्प्लीमेंट एडजेसेंट एंगल है और कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कोई से भी दो आप ले सकते हैं। कॉमन लेना होगा, ए ओ और ई हो जाएगा, एक हो जाएगा ए ओ और बी, ओके। तो एंगल कौन सा बन रहा है इसमें, एंगल ए ओ और ई बन गया, एक आपका बन रहा है एंगल ए ओ और बी। अब देखिए कॉमन वर्टेक्स आ गया ओ, और कॉमन आर्म क्या आ रहा है ए ओ, दोनों में कॉमन है, और ये बी वाला लाइन और ई वाला लाइन क्या है, दोनों इधर साइड ए ओ के जो कॉमन आर्म है उसके इधर साइड में दोनों अनकॉमन आर्म है, ओके। तो बाकी की जो क्वेश्चन हैं आप लोग 3rd 4th 5th वाला 14 का वो आप सेल्फ करेंगे। अब मैंने आपको फिगर के अकॉर्डिंग समझाया, अब बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आज का एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया 5.1। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 आपको कॉपी में करना है, ओके। थैंक यू।